वेलकम टू ए प्लस एकेडमी। ए प्लस आईएएस एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज मैं जो बात करूंगा वो इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। इतिहास के बारे में हम जो है, चूंकि एनसीईआरटी के माध्यम से भी आप लोग को चीजें समझा रहा हूं, लेकिन आज मैं एक टॉपिक के माध्यम से जो है इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इतिहास में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है। मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था और मैंने इतिहास के वो बच्चे जो जीवन में कभी भी इतिहास को नहीं पढ़े हो, हिस्ट्री को उन्होंने नहीं पढ़ा हो, तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में अगर मैं बता दूं। इतिहास के बारे में, इतिहास को देखो बेटा, तीन पार्ट में बांटा गया है। अगर परीक्षा के हिसाब से देखोगे तो एक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास है जिसे हम एंशियंट इंडिया कहते हैं। एक है मध्यकालीन इतिहास जिसे हम मेडावल इंडिया कहते हैं। और तीसरा है हमारा बेटा आधुनिक भारत जिसे हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत, जिसे हम बेटा मॉडर्न इंडिया कहते हैं। अगर यूपीएससी की परीक्षा में अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछता है 100 क्वेश्चन में, अगर मैं सिर्फ यही कहूं कि 20 क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से ज्यादा तो इससे पूछता है। 5 से 6 क्वेश्चन जो बेटा आर्ट एंड कल्चर के साथ इससे पूछता है। और 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ मेडावल से आपसे पूछता है। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहां से पूछता है, तो मॉडर्न इंडिया से पूछता है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के लेके चले जाना, आप पेपर को देखना। बात समझ में आया सभी को? तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है मॉडर्न इंडिया का। एंड मॉडर्न इंडिया में आपसे देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट या लखनऊ समझौता, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, असहयोग, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, कृषि मिशन या किसान सम्मेलनों से प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न, बेबेल योजना से प्रश्न, कृषि मिशन से, कैबिनेट मिशन से, इससे ज्यादा प्रश्न की प्रोबेबिलिटी होती है। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी को याद रखना है, इससे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कि बुद्धिज्म क्या कहता है, जैनिज्म क्या कहता है, कितनी बौद्ध संगीतियां थी, श्वेतांबर क्या होते हैं, दिगंबर क्या होते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले बेटा, बिना समय गवाए हम बात करेंगे बेटा बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या है? तो गौतम बुद्ध को बारे में अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है बेटा, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। पहली बात, गौतम बुद्ध थे। और इन्हें एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहता है। इन्हें क्या बोलता है? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक। किसके बेटा? बौद्ध धर्म के संस्थापक। कौन? गौतम बुद्ध। दूसरा, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ज्योतिपुंज कहा जाता है। बात समझ में आया सभी को? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब जन्म हुआ था बेटा? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूं। ईसा पूर्व में कहां हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। मतलब कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, नेपाल में पड़ता है चूंकि। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? सुद्धोधन। किस वंश के थे ये? शाक्यगढ़ के हेड थे, शाक्यगढ़। फादर का नाम क्या था बेटा? पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता शुद्धोधन, शुद्धोधन जी। एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप सभी जानते भी होंगे। और जब ये जन्म हुआ तो जन्म के कुछ ही दिन बाद कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए तो एक हफ्ते के अंदर ही इनकी माता जी का डेथ हो गया। और इनकी माता का नाम महामाया था। अब जब छोटा बच्चा है, पिता है, माता का डेथ हो जाता है, तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया।
जिसे हम सौतेली माँ भी कह सकते हैं, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया। लिख लो, माता का नाम क्या था बेटा? महामाया। माता का नाम महामाया था। और जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के 7 दिन के बाद माता का निधन, माता का निधन। तो जब माता का निधन हो गया, एक छोटा अबोध बच्चा आखिर किसके सहारे अपनी जिंदगी को जिएगा, किसे अपनी भी माँ कहेगा? एक सौतेली माँ कहिए या उनकी मौसी कहिए, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। लिख लीजिए। तो लालन पालन जो किया, लिख लो, लालन पालन सौतेली माँ कहिए, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। लिख लो, प्रजापति गौतमी। ये सौतेली माँ थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बेटा? तो बचपन का नाम इनके, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जो चाइल्ड में बचपन का नाम क्या था बेटा? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जैसे आप लोग के बचपन का नाम होता है छोटू मोटू, वैसे इनके बचपन का नाम था बेटा, बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब अपनी मौसी ने इनको पाला पोसा बड़ा किया, राजा के बेटे थे, तो जब बच्चा थोड़ा थोड़ा तब बड़ा होता है तो वो दुनियादारी सीखता है। जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया तो बाबूजी ने कहा बेटा शादी करो। आजकल के पापा लोग तो थोड़ा लेट से शादी कर रहे हैं। बच्चा भी करा, नहीं नहीं पापा, हम अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों को जब निभाना समझ लेंगे तब हम पापा शादी करेंगे। पापा कहते हैं अच्छा, तो कब निभाओगे? 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल पे? नहीं पापा। तो पहले के लोग राजा के बेटे थे, जब 16 साल के हुए तो 16 साल में इनके पिताजी ने कहा नहीं बेटा आप शादी कर लो। तो 16 साल में इनका जो है विवाह हो गया। इनकी पत्नी यशोधरा थी, इनका नाम चूंकि सिद्धार्थ था, बचपन का नाम इन्हें सिद्धार्थ कहा गया, पत्नी का नाम यशोधरा था। और इन दोनों के मतलब गौतम बुद्ध और उनकी पत्नी, इन दोनों से एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था बेटा राहुल। क्या नाम था? राहुल। तो लिख लीजिए। तो मैं कहूं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था बेटा सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ की पत्नी थी, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था बेटा यशोधरा। यशोधरा। और दोनों के मिलने से एक पुत्र पैदा होता है, उस पुत्र का नाम है बेटा राहुल। कितने वर्ष पे शादी हुई? सिद्धार्थ की शादी हुई 16 वर्ष की अवस्था में। शादी 16 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ की शादी हुई 16 वर्ष की आयु में। अब तो भैया, अब जब शादी किसी की हो जाती है, आप ही लोग की शादी हो जाएगी, तो आप लोग क्या करोगे? कहोगे भैया अब तो देखो बहुत अच्छा लग रहा है, शादी हो गई, बच्चा हो गया। अब सिद्धार्थ जब धीरे 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 अपने क्षेत्र को घूमना चालू किए, भाई बड़े हो जाएंगे कब तक घर में रहेंगे? बाहर आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो जब बाहर निकले तब उन्हें दुनियादारी का एहसास हुआ, अरे भाई हम राजा के बेटे हैं, हम घर में रह रहे हैं, अब हम थोड़ा बाहर निकले, देश दुनिया देखें, आखिर हम किसी के पापा हो गए हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटा हैं, और राजा के बेटे हैं, क्या घर में बैठे रहेंगे? नहीं। तो वो धीरे धीरे अपने राज्य के क्षेत्र में निकलते चले गए। जैसे जैसे वो आगे जा रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे बेटा वो आगे जा रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं बेटा? वो देख रहे हैं एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, एक शव को देख रहे हैं, एक सन्यासी को देख रहे हैं। अब उनको जीवन का दर्द पता चला कि हम भी तो कभी बूढ़े होंगे, हम भी तो कभी बीमार होंगे, हम भी तो शव कभी कोई जलाएगा, या हम भी तो कभी सन्यासी हो सकते हैं। सांसारिक समस्या बहुत देखना उनको चालू हो गया। जब आदमी की शादी हो जाती है, परिवार हो जाता है, तब वो कमाने चलता है। पहले के लोग तो ऐसे ही करते थे। जब उनको लगा कि थोड़ा सा देखा यार राज्य पाट कैसे चल रहा है, तो जब बाहर निकलते हैं और लोगों के दर्द को देखते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में इनका मन इतना व्यथित हो गया, इतना दुखी हो गया, सांसारिक समस्याओं से इतना ये ग्रस्त हो गए। संसार, इनकी कोई समस्या नहीं थी, सांसारिक समस्याओं को देखकर खुद दुखी हो गए। कह रहे भैया जिंदगी में कितना दुख है,
ये जो क्षणभंगुर चीजें जो हमें मिल रही हैं, ये सिर्फ क्षणभंगुर आज है, कल नहीं है। लेकिन सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर ये क्या किए बेटा, घर को त्याग दिया। और इसे घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मैंने कहा, जब वो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 लिख लो, वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया, और ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना महाभिनिशीक्रमण कहलाता है, क्रमण कहलाता है। बौद्ध धर्म में महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। चूंकि 29 साल में जब ये त्याग देते हैं, और धीरे धीरे अगर कहा जाए, चूंकि आपसे पूछा जाए कि घर त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ थे, जो बुद्ध थे, उन्होंने, भाई आदमी जब परेशान होगा, मान लीजिए आप ही लोग परेशान हो, आप लोग भी तो ग्रेजुएशन करके सब लोग आए होंगे, आप लोग परेशान हो तो मैं किसके पास आए हो, अपने गुरु के पास आए हो, मेरे पास आए हो, मैं सिखा रहा हूं बेटा कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो जब ये परेशान हुए, इधर उधर खूब भगे, तो वैशाली पहुंचे। वैशाली मेरे बिहार। और आलार कला में एक जगह, एक गुरु जी थे वहां पर, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। गुरु जी ने कहा चलो भाई हमारे पास आए हो, हम आपको शिक्षा देंगे, जो हमारे पास है दे देंगे। और यही आपके, जैसे मैं आपका पहला गुरु हूं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सिविल की तैयारी में आए हैं, तो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। तो ये आलार कलाम भी जो क्या थे, सिद्धार्थ के पहले गुरु थे, जिससे उन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सा ज्ञान बेटा, शून्य का। तो प्रथम गुरु कौन थे बेटा, प्रथम गुरु थे आलार कलाम, कलाम। और आर आर कलाम से शून्य की शिक्षा लिया। और आलार कलाम सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, शून्य की शिक्षा लिया। आलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ ने, चूंकि ज्ञान जब एक्सप्लोर आप करोगे तो भाई एक जगह तो टिकोगे नहीं, वैशाली पहुंचा। प्रथम गुरु कहां के थे, वैशाली। वैशाली चूंकि बिहार में एक जगह है वैशाली। तो धीरे धीरे आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के जो है रुद्रकाराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो सांख्य दर्शन का ज्ञान किससे प्राप्त किया, सांख्य दर्शन का ज्ञान, सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने आलार कलाम से प्राप्त किया, आलार कलाम से प्राप्त किया। और राजगीर में एक जगह है, इनके एक गुरु, राजगीर में एक गुरु इनके मिले। उस गुरु का नाम क्या था बेटा, उस गुरु का नाम था रुद्र करामपुत्र। लिखो, रुद्र करामपुत्र, रुद्र करामपुत्र। इससे इन्होंने योग दर्शन, योग का ज्ञान प्राप्त, योग का ज्ञान प्राप्त। समझो, एक एक बात को समझो बेटा। और इनसे इन्होंने योग, अगर आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन का, तो आलार कलाम से, शून्य का आलार कलाम से। लिख लो पहले इतना। ठीक है। अब भैया जब इनको योग का दर्शन, योग का ज्ञान हो गया, सांख्य दर्शन का ज्ञान हो गया, दो दो बड़े बड़े गुरु इनको मिल गए वैशाली में और राजगीर में। अब तो भैया इनको लगा कि पूरी दुनिया ही पलट गई। एक अच्छे टीचर आपको मिल जाए, एक अच्छे मेंटर आपको मिल जाए, तो लगेगा क्या है यूपीएससी, क्या है ये स्टेट पीसीएस, क्या है ये आरएएस। आरएएस और कुछ नहीं है हमारे आगे, हमको सब पता है, पूछो क्वेश्चन कहां से पूछते हो। अब धीरे धीरे हुआ क्या, तो बुद्ध ने बिना अन्न को ग्रहण ही नहीं किया, बिना अन्न ग्रहण किए। सोचिए, ये छोटा सा बच्चा जिसका नाम है गौतम, जिसका नाम है सिद्धार्थ, ये छोटा बच्चा क्या करता है, बिना अन्न ग्रहण किए 6 वर्ष तक दिन रात तैयारी करते। जैसे आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वैसे 6 वर्ष तक लगातार ये तैयारी कर रहे हैं। और जैसे 29 साल पे इन्होंने घर को छोड़ा, 29 वर्ष पे जब घर को छोड़ा, जैसे आप लोग सिविल की तैयारी करने के लिए घर छोड़े होंगे, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या, 6 वर्ष कठोर तपस्या, दिन रात तपस्या कर रहे हैं। तपस्या बिना अन्न ग्रहण किए, लिख लो, बिना अन्न ग्रहण किए।
सिर्फ एक ही चीज लक्ष्य है, सिविल सर्विसेज को क्रैक करना, कैसे हम करके दिखा दें। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहां पर बेटा, इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में, 29 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 साल। तो 35 साल की आयु में क्या हुए, ये प्रॉपर आईएएस बन गए। यानी कि कठोर तपस्या के कारण वैशाख पूर्णिमा की रात, किस दिन बेटा, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, जिसे बुद्धि पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की रात किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर, लिख लो, निरंजना नदी के तट पर, किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, लिख लो बेटा, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ, इनको लगा रे पूरी दुनिया मिल गई हमको। पीपल वृक्ष के नीचे इनको, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ बेटा, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान ऐसे लिखो, पीपल वृक्ष के नीचे लिख लो, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। इनको लगा अरे भैया सिविल सर्विसेज क्रैक हो गया हमारा, इतना 6 साल पढ़े हैं कि पूरी दुनिया को कर लो दुनिया मुट्ठी को। और इस ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म में इस घटना को लिख लो, बौद्ध धर्म में इस घटना जो इंसिडेंट हुआ, इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। लिख लो, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, प्रवर्तन। इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस तरह से पढ़ोगे तो बेटा आपका काम होगा, एक एक चीज जुड़ा हुआ है इतिहास में, एक एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्त हुई बोध गया में। कहां प्राप्त हुई बेटा, बोध गया में। और इस घटना को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आप लोग जैसे डीएम बनेंगे कहीं के, तो मान लीजिए राजस्थान के ही डीएम अगर बने, तो जो आपकी भाषा है वो भाषा में बात करिए, रीजनल लैंग्वेज में बात कीजिए। रीजनल लैंग्वेज में इससे भी बात कीजिए कि आप जिस व्यक्ति से जुड़ रहे हैं उस व्यक्ति की भाषा में बात करेंगे तो उसे अपनापन लगेगा। आपको मालूम होगा जब इस देश में हॉकिंस आता है तो आके जो है, चूंकि पत्र तो अकबर के नाम पे था लेकिन अकबर उस समय था नहीं, और उसकी मुलाकात होती है, ठीक है, जहांगीर से, और उसे उसकी भाषा में बात करता है। वो चाहता तो अंग्रेजी बतियाता, लेकिन वो उसे उसी की लैंग्वेज में बात करता है। इसी तरह बुद्ध ने अपने उपदेश जो था वो जन साधारण की जो भाषा थी, यानी कि पाली भाषा में बात किया। तो आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया, यानी कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश तो चूंकि सारनाथ में दिया, उत्तर प्रदेश में दिया, और बौद्ध धर्मों में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। आप मुझे बताइए कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, लिखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद, लिख लो, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए, जो सिद्धार्थ है बेटा वो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से बेटा जाने गए। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया, तो प्रथम उपदेश दिया बेटा सारनाथ में, प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में दिया, प्रथम उपदेश दिया बेटा सारनाथ में दिया। ऋषि पत्तनम जिसे कहता है, बेसिकली उत्तर प्रदेश में एक जगह है सारनाथ, और इसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। और जब उपदेश दिया, इस घटना को क्या कहता है, इस घटना को बेटा धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। लिख लीजिए, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। किस भाषा में बात इन्होंने उपदेश दिया, इन्होंने जिस भाषा में उपदेश दिया, भाषा की बात अगर करें, इन्होंने भाषा यूज किया था पाली भाषा। पाली भाषा क्यों, तो पाली भाषा जो है जन साधारण की भाषा थी, साधारण की भाषा, जन आम जनता की भाषा, मैंगो पीपुल की भाषा थी, ये पाली भाषा थी। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, श्रावस्ती में दिया।
कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में जो है सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनके जो फॉलोवर थे, तो ये पहला उपदेश जो दिया, तो आपसे पूछा जाए प्रथम उपदेश कहां दिया, तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश दिया, लिख लो, सबसे ज्यादा उपदेश दिया, अपने ज्ञान को दिया, वो दिया बेटा श्रावस्ती में। श्रावस्ती कहां? उत्तर प्रदेश। ये कहां पर है? ये भी यूपी में, ये भी यूपी में। और श्रावस्ती किसकी राजधानी है? कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी, देश की राजधानी श्रावस्ती। अरे समझ में आया सभी के? इनके 3 अनुयायी थे। जो फॉलोवर कौन कौन थे? अनुयायी की बात करें, इनके 3 फॉलोवर, कौन कौन फॉलोवर थे इनके? 3 फॉलोवरों का नाम याद रखेगा। बिंबिसार है, प्रसेनचित्त है और उदयन है। लिख लीजिए, बिंबिसार है, प्रसेनचित्त है, चित्त है और उदयन है। 3 इनके बेटा फॉलोवर है। बिंबिसार है, प्रसेनचित्त है और उदयन है। याद रखिएगा, बिंबिसार, प्रसेनचित्त और उदयन जो है, ये 3 इनके क्या है? बड़े ही बड़े फॉलोवर है बेटा। अब जो फॉलोवर होता है, जो अनुयायी होता है, वो क्या करता है बताइए? और आप जानते हैं कि इन्होंने जीवन में आखिरी बार, मल्लो की राजधानी है कुशीनारा, मल्लो की राजधानी है, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है। मल्लो की राजधानी, मल्लो की राजधानी, मल्लो की राजधानी है बेटा कुशीनारा, कुशीनारा। कुशीनारा को बेटा आज वर्तमान में हम कुशीनगर कहते हैं, कुशीनगर। तो कुशीनगर में इनका क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में। लिख लो, 483 ईसा पूर्व में। और घटना क्या कहलाती है? ये जो घटना, इंसिडेंट हो गया, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बात समझ में आया? आप जब भी जाएंगे कुशीनगर, कुशीनगर में चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो वहां ये सारी चीजें आपको देखने को मिली है कि मल्लू की राजधानी कुशीनगर, वर्तमान नाम कुशीनगर है, कुशीनारा, 483 ईसा पूर्व में क्या हो गया? इनका डेथ हो गया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से बेटा जाना जाता है। इस घटना को भी आप लोग लिख लीजिए। एकदम आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर किसी भी बच्चे को, आपको पता चले, तो ये सारी चीजें आप सभी आराम से लिख सकते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो लिखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये 3 रत्न कौन है? ये 3 रत्न याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध है, धम्म है और संघ है। लिखो, बुद्ध है, धम्म है और संघ है, त्रिरत्न है। बौद्ध, जो बौद्ध संघ था, उसमें सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो कोई भी बौद्ध, जो बौद्ध संघ में, जैसे यूपीएससी की परीक्षा देनी हो, राजस्थान आरएएस की परीक्षा देनी हो, तो एक एज लिमिट होता है कि भैया इस एज से इस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही जो बौद्ध संघ था, उसमें सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए, लिख लो, शामिल होने के लिए, होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था बेटा? 15 वर्ष। न्यूनतम आयु बेटा 15 वर्ष था। ठीक है। जीवन में इनको लगा कि विश्व जो है दुखों से भरा है, जीवन में हर जगह दुख दिख रहा है, व्यक्ति परेशान है। और आज भी देखिए, गांधी जी ने क्या कहा
इस देश में उपभोक्तावाद बढ़ते जा रहा है। आपकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और गांधी जी ने इस बात को कहा, याद होगा, कि चरखा चलाने से और देश सूत काटने से देश की गरीबी को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के दिलों में आत्म स्वावलंबन की भावना को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, बौद्ध धर्म में तीन, या बौद्ध धर्म की बताए बौद्ध संगीति की बात करें, बौद्ध संगीतियां लिखिए। अक्सर आपकी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न जो मैं बोला हूं ये पूछे जाते रहते हैं। तो चार बौद्ध संगीति हुई थी, चार बौद्ध संगीतियां, चार बौद्ध संगीतियां हुई थी। अब भैया चार कौन कौन सी हुई थी? तो लिखिए प्रथम बौद्ध संगीति, लिखिए पहला प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी बेटा, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। और स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो राजगृह में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया किसने? प्रथम बौद्ध संगीति का वो अध्यक्षता करने वाला और कोई नहीं था, वो अध्यक्षता करने वाला उस व्यक्ति का नाम था महाकश्यप। महाकश्यप। आज सबसे इंपॉर्टेंट है किसके शासनकाल में? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो शासनकाल अगर आपसे पूछ दिया जाए ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। लिखिए अजात शत्रु के शासन काल में, शत्रु के शासन काल में। अब बताइए, तो पहला बौद्ध संगीति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो चार बौद्ध संगीति में जो पहला है वो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। लिखिए बीच में द्वितीय बौद्ध, लिखिए द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी बेटा? किसके शासनकाल में हुई थी? लिख लीजिए। तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी बेटा वैशाली में। कहां हुई थी? वैशाली में, वैशाली में हुई थी। अध्यक्षता किसने किया? साबा कामी ने। अध्यक्षता लिख लो, साबा कामी ने किया, साबा कामी। अध्यक्षता साबा कामी ने किया। और शासनकाल किसका था? काला शोक का शासनकाल था। शासनकाल किसका था बेटा? शासनकाल था काला शोक का, काला शोक का शासनकाल था। अब बताइए, तो आपसे चाहे प्रथम बौद्ध संगीति पूछे, चाहे द्वितीय बौद्ध संगीति पूछे, चाहे तृतीय बौद्ध संगीति पूछे, चाहे चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछे, कम से कम ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां थी, कितनी सभाएं थी, वो चारों सभाएं कहां कहां, किसके शासनकाल में, किसकी अध्यक्षता में, किस समय में, कौन से स्थान पर हुआ था, ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। आइए हम बात करते हैं बेटा तृतीय बौद्ध संगीतियां। तृतीय बौद्ध संगीति, लिखिए तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति की बात अगर हम करें तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में। पहली बात, किसके शासनकाल में हुआ था बेटा? पाटलिपुत्र के शासनकाल में। कहा, सॉरी, किस स्थान पर? स्थान पूछे तो आप बताइए सर कि पाटलिपुत्र। अध्यक्षता किसने किया? तो लिखिए मोगलीपुत्र तिस। अध्यक्षता मोगली पुत्तस, अध्यक्षता किया। और किसके शासनकाल में हुआ? ये शासनकाल तो बेटा अशोक के शासनकाल में। शासनकाल लिखो, तो शासनकाल है वो किसके शासनकाल में? वो अशोक के शासनकाल में।
शासनकाल पूछे तो लिखिए अशोक के, अशोक के शासन काल में। तो तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। और आखिरी बौद्ध संगीति यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में लिखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीतियां, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में लिख लीजिए। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 98 ईसा में हुआ था, 98 ईसा में। किसके शासनकाल में हुआ था बेटा? वो हुआ था, स्थान पूछे तो कुंडलवन कश्मीर, स्थान लिख लो, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अध्यक्षता किसने किया? अश्वघोष ने अध्यक्षता, अश्वघोष, अश्वघोष ने किया। और किसके शासनकाल में हुआ? ये शासनकाल है बेटा कनिष्क का। शासनकाल किसका है? ये कनिष्क का शासनकाल है, कनिष्क का। ठीक है, तो ये 4 बौद्ध संगीति हुई। इन 4 बौद्ध संगीतियों को आपको याद रखना है। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक चीज और देखने को मिलता है, इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, 4 हो गई, बौद्ध धर्म जो है चतुर्थ संगीति के बाद क्या हुआ ये जानो। आफ्टर के बाद क्या हुआ? 2 धर्मों में ये बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था हीनयान और एक था नाम था बेटा महायान। 2 धर्मों में बट गया, 2 धर्मों में बट गया। जो बौद्ध धर्म था वो 2 जो हीनयान और महायान नामक 2 भागों में बट गया। कहो 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो ऐसे लिखो, 2 भागों में बट गया, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। कौन कौन से भाग? हीनयान और महायान। बात समझ में आए? तो ये सारी चीजें आपको बेटा लिखनी है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है। एक होता है हीनयान और एक होता है बेटा महायान। लिख लीजिए इसको। फटाफट सब लोग लिख लीजिए। अगर इसके बाद हम बात करें हीनयान और महायान के बारे में, बौद्ध धर्म के जो महायान संप्रदाय का जो आदर्श है वो क्या है बेटा? बोधिसत्व। अब भाई बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व के मतलब होता है कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, उसे कहते हैं बेटा बोधिसत्व कहते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने 4 दुखों के संबंध में, चूंकि जीवन में उनको लगा कि बड़ा दुख चल रहा है, दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। तो गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उपदेश लिखिए, 4 आर्य सत्य का उपदेश। 4 आर्य सत्य का उपदेश है बेटा, पहला, पहला कहते हैं गौतम बुद्ध साहब कि बेटा दुख है, बिल्कुल दुख है, हर जगह दुख ही दुख है। जिन चीजों की इच्छा ना पूर्ति ना हो वो दुख ही है। दुख है तो दुख समुदाय भी है, लिखिए, दुख समुदाय भी है। दुख है तो दुख समुदाय भी है। फिर दुख निरोध भी है, लिखो, दुख निरोध भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, लिखो, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो 4 आर्य सत्य का उद्देश्य यही है, उपदेश यही है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के हेतु
बुद्ध ने ये चारों सांसारिक दुख है, ये क्या है, ये सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए, लिख लो, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए, दुखों से, ये सांसारिक दुख है। जीवन में आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप नहीं बने, आप दुखी हो जाते हैं कि साहब हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हम क्या करें, हमें तो जीवन में ये बनना था, हम तो ये बन रहे हैं, बड़ा दुख है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अरे परेशान मत रहो बच्चा, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। क्या कहा, मुक्ति के लिए इन्होंने अष्टांगिक 8 मार्ग बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अब कहेंगे भैया ऐसा कौन सा मार्ग बता दोगे यार, अष्टांगिक मार्ग, तो भैया याद रखना, अष्टांगिक मार्ग मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, समान दृष्टि, यही तो बात है। दूसरा कहा इन्होंने समय संकल्प, लिखिए समान संकल्प होना चाहिए, एक व्यक्ति के अंदर समान संकल्प होना चाहिए। तीसरा लिखो, इन्होंने कहा सम्यक वाणी, लिख लो, सम्यक वाणी पे बात इन्होंने किया, सम्यक वाणी की बात इन्होंने किया। इसके बाद इन्होंने सम्यक कर्मांत के बारे में बात किया, कर्मांत, सम्यक कर्मांत के बारे में इन्होंने बात किया, कर्मांत। तो 4 बेटा इधर बात कर दिया। उसके बाद लिखिए सम्यक आजीव, 5वां लिखिए सम्यक आजीव, आजीव। फिर 6वां लिखिए सम्यक आजीव के बाद सम्यक व्यायाम की बात किया, सम्यक व्यायाम की बात इन्होंने किया। फिर 7वां लिखिए सम्यक व्यायाम के बाद इन्होंने कहा सम्यक स्मृति के बारे में बात किया, सम्यक स्मृति के बारे में, स्मृति के बारे में बात किया। और 8वां लिख लीजिए सम्यक जो है समाधि के बारे में इन्होंने बात किया, सम्यक समाधि। तो टोटल जो है बेटा 8 अष्टांगिक मार्गों के बारे में इन्होंने बात किया है। तो अगर आपसे अष्टांगिक मार्ग पूछा जाए तो आप बताइए, जीवन में बुद्ध के अनुसार यह कहा गया है कि अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भय है, वो तृष्णा जो है वो नष्ट हो जाती है। अगर इन चीजों को प्राप्त होने के बाद जो व्यक्ति की जो भाव है, तृष्णा है, वो नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को वो प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार दिए का जलना, निर्वाण का मतलब होता है जीवन चक्र से मुक्ति पाना, मोक्ष को प्राप्त करना, इसे कहते हैं निर्वाण। एक शब्द आता है निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेना मतलब जीवन मरण के चरण से मुक्ति पाना। यानी कह सकते हैं जो जीवन और मरण है, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना, चक्र से क्या करना बेटा, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना, इसे कहते हैं निर्वाण, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। और बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इन्होंने 10 सीलों पर बल दिया है। इस निर्वाण को सरल बनाने के लिए, इस निर्वाण को सरल बनाने के लिए, सरल कैसे बनाया जाए इसको, इसको बनाने के लिए 10 सीलों का वर्णन किया, 10 सील का वर्णन, सील का वर्णन किया है। अब भैया 10 सील का कौन कौन सा वर्णन है? पहला कहते हैं अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, जो बात गांधी जी भी कहते थे, इसके पहले देखिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। दूसरा कहते हैं क्या बोलना है, हमेशा जुबान से सत्य बोलिए, मतलब झूठ ना बोलिए। तीसरा कहते हैं देखो बेटा, अहिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना। अस्तेय, अस्तेय क्या होता है, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना। अस्तेय का अर्थ होता है बेटा चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। आईएएस पाईएएस बन रहे हो साहब, पता चला कि 1 महीने में 5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, हाँ? भैया
ये संपत्ति लोग बनाए जा रहे हैं, अरबों खरबों का व्यापार हो रहा है। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। चौथा लिखिए, ये कहा गया है बौद्ध धर्म में निर्वाण के बाद। अपरिग्रह मतलब परिग्रह है ये, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना। उसके बाद है मद सेवन न करना, मतलब शराब का सेवन न करना, दारू नहीं पीना, वाइन नहीं पीना। मद सेवन मतलब शराब का सेवन न करना, न करना। बताइए, जितनी बात उन्होंने लोग बोली आज लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। लिख लो पहले इतना। सोचिए, जो बात उन्होंने उस समय कही वो बात आज लोग धड़ल्ले से इसका मिसयूज कर रहे हैं। चोरी मत करो, संपत्ति मत रखो, शराब मत पियो। और आज के डेट में तो यार एक चीज और उन्होंने कहा था, समय पर भोजन करिए, असमय भोजन मत कीजिए। आज तो है रात को 1 बजे खा रहे हैं चिल्ली पटेटो। अब बताओ भाई, 1 बजे रात को कौन चिल्ली पटेटो खाता है? तो उन्होंने कहा असमय भोजन ना करना। लिखो, असमय भोजन ना करना, करना, असमय भोजन न करना। 7वां पॉइंट लिखिए, स्लीप वेल के गद्दे पर नहीं सोने के लिए उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब आरामदेह, शरीर को जो आरामदेह हो, बिस्तर पर नहीं सोना, बिस्तर पर नहीं सोना, आरामदेह बिस्तर पर नहीं सोना, यही बात हुई थी। धन संचय न करना, पैसा वैसा इन्हें बैंक में खूब डाल के रखें, मतलब धन को इकट्ठा न करना, कि हाय तौबा करते रहें, इकट्ठा न करना, धन संचय न करना। और एक और बात, जो आजकल लोग व्याभिचार में डूबे हुए हैं, स्त्रियों से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, कि भैया स्त्रियों से दूर रहिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर मत रहिए, जिस चीज के लिए लगे हैं उस चीज पे ही लगिए। ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने कहा नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना, ये नहीं कि डीजे बजा गाना वाना कर रहे हैं, तो नृत्य मतलब नाच गान से दूर रहना। ये सारे पंचशील बताए गए हैं, ये किसमें? बुद्ध धर्म में। कि भैया निर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म का जो लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से समाप्त हो जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना। इस 64 करोड़ योनियों के बाद अब मनुष्य का जीवन होता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए सभी लोग जो है अर्जी लगाते हैं, वही कहते हैं निर्वाण तभी मिलेगा जब आप सत्य बोलोगे, जब आप चोरी नहीं करोगे, जब आप संपत्ति को इकट्ठा नहीं करोगे, जब आप मदिरा का पान नहीं करोगे, धन को कलेक्ट नहीं करोगे, स्त्रियों से दूर रहोगे, नाच गाना नहीं करोगे, ये सारी चीजों को। और शुरुआत के सिर्फ ये तो सबके लिए है, लेकिन जिसकी शादी उदी हो जाए उसके लिए कौन सा करना है? तो उनके लिए केवल 5 सील, तथा भिक्षुओं के लिए टोटल जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो 10 बताया हूं ये भिक्षुओं के लिए था, जो भिक्षु लोग हैं। अरे जो भिक्षु लोग हैं उनको क्या चाहिए यार? उनको कौन सा चला डिफेंडर में घूमना है, उनको कौन सा स्कॉर्पियो में घूमना है, उनको कौन सा पैसा वैसा रखना है। लेकिन जो पारिवारिक लोग हैं उनके लिए सिर्फ 5 कहा गया है, ओनली 5, कि आप 5 का ही पालन कीजिए। 5 मतलब सत्य बोलिए, चोरी मत कीजिए, पैसा नहीं इकट्ठा कीजिए, और किसी प्रकार की संपत्ति न रखिए, और शराब वराब न पीजिए। शुरुआत के 5 को जो है वो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक लोगों के लिए कहा गया है, लेकिन आगे की जो बातें कही गई हैं वो किसके लिए? भिक्षुओं के लिए कहा गया है। तो खैर गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी बात थे, हमने आपको चर्चा परिचर्चा इस क्लास में किया। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग की बात की है, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, गृहस्थों के लिए सिर्फ 5 सीलों की बात की है।
बोधिसत्व के रूप में तो ये कहा कि पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के बाद बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जो है जन्म प्राप्त किया। इसके उपरांत आप जानते हैं कि बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं, ये भी कहा जाता है। खैर उस लफड़े में हम लोग नहीं पढ़े तो अच्छा है, लेकिन जो मेन चीजें थी हमने आपको बताया, एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है बेटा, एक बार सभी लोग रिकॉल कर लीजिए। भारत के बहुत सारे मठ हैं। आप जानते हैं कि बुद्धों का सबसे बड़ा जो मठ है वो है तवांग मठ। अरुणाचल प्रदेश, आप जानते हैं उसकी राजधानी ईटानगर में है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और अरुणाचल प्रदेश में बेटा तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में। बहुत सारे मठ है, चूंकि आप देखेंगे कि सारनाथ हुआ चाहे कुशीनारा हुआ। अब तो पहले रामायण सर्किट की बात होती थी कि राम जी से रिलेटेड जितने भी स्थान उनको जोड़ने की बात चलती है। अब तो बुद्ध सर्किट की बात चल रही है कि बुद्ध भगवान से जुड़े हुए जितने भी स्थान है उनको जोड़ने की बात चल रही है। तो बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे मानने वाले लोग हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो इसी चीज को लेकर थोड़ा सा हम लोग बात कर ले कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण मठ, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। फैक्ट जैसे मैं कहूं तवांग मठ, तवांग मठ जो है ये बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है। लिख लो, बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है, बड़ा मठ है। और तवांग मठ है कहां बेटा? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। सासुर मठ कहां पर है बेटा? सासुर मठ जो है लिखे सासुर, एक है सासुर मठ। सासुर मठ आपका कहां पड़ता है? तो ये सासुर मठ जो है लाहौल स्पीति में पड़ता है, लाहौल स्पीति। अब ये लाहौल स्पीति कहां है भैया? तो लाहौल जो स्पीति है वो और कहीं नहीं बेटा, वो हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? हिमाचल, हिमधन आंचल, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है बेटा जहां की 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है। ठीक है, याद रखिएगा। हेमिस मठ कहां पर है? लिखिए हेमिस, हेमिस मठ। हेमिस मठ कहां पर है बेटा? हेमिस जो मठ है वो याद रखिएगा, वो कहां पर हेमिस है? वो लद्दाख में है। और लद्दाख कहां पर है बेटा? लद्दाख, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और चूंकि आप जानते हैं कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जो वांगचुंग है, आपने देखा होगा, वो लद्दाख को बार बार कह रहे थे कि सर हमारा भी खुद का विधानसभा होना चाहिए। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहां का खुद का विधानसभा नहीं है। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश 2019 से, लिख लीजिए 2019 से। क्लियर है सबको? तो इस बात को भी आप सभी को याद रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हमको लगा कि ये चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें गौतम बुद्ध से रिलेटेड, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, कितने वर्ष में उनकी शादी हुई, उन्होंने घर को त्याग किया, उस घटना को क्या कहते हैं, घर त्यागने के बाद वो कहाँ सबसे पहले गए, 6 साल जो है कहाँ उन्होंने जो है अध्ययन किया, किस वृक्ष के नीचे अध्ययन किया, किस नदी के किनारे अध्ययन किया, और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने क्या दिया, और ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स है उस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बेटा, उस सारे फैक्ट को आपको याद रखने हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो टॉपिक है बेटा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को नकारा नहीं जा सकता है। गौतम बुद्ध ने जो है अगर कहा जाए, अगर मैं बातों को करूं गौतम बुद्ध से रिलेटेड, एक मिनट रुक जाइए आप सभी। तो गौतम बुद्ध ने बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के, अगर मैं बात करूं, अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो है जो ज्ञान है वो त्रिपिटक के माध्यम से मिलते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में त्रिपिटक, 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक,
कितने पिटक होते हैं बेटा? 3 पिटक होते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है जो बौद्ध धर्म में हमें जो है ज्ञान है, अगर कहा जाए वो त्रिपिटक, विनय पिटक, विनय लिख लो, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 हमारे पिटक होते हैं। तीनों पिटकों की जो भाषा होती है, तीनों पिटक, चाहे विनय हो, चाहे सूत पिटक हो और चाहे अभिधम्म पिटक हो, इन तीनों पिटकों की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा है बेटा, वो भाषा कौन सी है? ये पाली भाषा है। कौन सी भाषा है? पाली भाषा। याद रखिए, ये पाली भाषा है। बात समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी भाषा है, तो तीनों की पाली भाषा है। सूत पिटक में क्या था? सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सूत पिटक, सूत पिटक का मतलब यह है बुद्ध के, लिख लो, जो सूत पिटक है, 3 हमारे पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को क्या किया गया बेटा? संवाद के रूप में संकलित किया गया। लिखो, संवाद के रूप में संकलित, रूप में संकलित, उसका नाम है बेटा सूत पिटक। अगर हम बात करें विनय पिटक के बारे में, तो विनय पिटक में लिख लीजिए, विनय पिटक के बारे में लिख लीजिए। इसमें विनय पिटक में क्या कहा गया है? विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुड़ियों के लिए बनाए गए नियम, संघ के भिक्षु और भिक्षुड़ियों, भिक्षु और भिक्षुड़ियों के लिए बनाए गए नियम, जो भिक्षु थे, जो भिक्षुड़ी थे, उनके लिए बेटा बनाए गए नियमों का संग्रह है, लिए बनाए गए नियमों का, रूल्स का संग्रह, कलेक्शन। याद रखिएगा, उसे हम विनय पिटक कहते हैं। लेकिन अभिधम्म पिटक में क्या था? अभिधम्म पिटक में, सूत पिटक में, एक मिनट, अभिधम्म पिटक में था बेटा, सूत पिटक में बड़े सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक जो सारांश था, उन सारांशों तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। सूत पिटक की बात की जाए या विनय पिटक की बात, ये सारी चीजें इसमें हम लोगों ने किया है। तो एक बार देख लीजिए, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सभी को। तो बेटा आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमने पढ़ा है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक, इंपॉर्टेंट जो हमने इसके फैक्ट पढ़े हैं, वो सारी चीजें टोटल हमने 10 आपको जो है जितने भी 10 क्या है जो सील हैं, उन सीलों के बारे में बात किया है। 10 में से 1 to 5 उनके लिए है जो पारिवारिक व्यक्ति है, जो पारिवारिक व्यक्ति है, 1 to 5। और 1 to 10 किसके लिए है? ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षु, क्योंकि सब लोग फॉलो नहीं कर पाएगा भाई। जिसका परिवार है वो अपने परिवार के लिए 2 रुपया कमाएगा नहीं, इसीलिए कहा गया 1 to 5 किसके लिए? पारिवारिक व्यक्ति के लिए। लेकिन 1 to 10 का जो रूल्स है वो बौद्ध भिक्षु के लिए है। अष्टांगिक मार्ग हमने बताया, 4 आर्य सत्य का उपदेश क्या है, चतुर्थ चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में, पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा क्या हुआ, चतुर्थ कहाँ पर हुआ, बौद्ध संगीति के बारे में हमने बात किया, त्रिरत्न के बारे में बात किया, बौद्ध संघों के बारे में बात किया। उसके बाद मल्लों की राजधानी में चूंकि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने सारनाथ में, पहला उपदेश चूंकि सारनाथ में, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, और इसके साथ साथ जो है इनका जो मृत्यु होता है वो होता है कुशीनारा में। पहला उपदेश सारी बात किया हमने। 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया इन्होंने दिया, और साख्य दर्शन आलार कलाम इनके गुरु थे, और राजगीर में रुद्र करामपुत से इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ये सारी चीजों के बारे में अभी हमने कहा।
सिद्धार्थ, चूंकि पत्नी का नाम यशोधरा, 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी और पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध धर्म के बारे में हमने सारा डिटेल आप सभी से परिचर्चा किया है। तो आज जितना भी हमने आपसे बातें किया, जितना भी हमने आपसे डिस्कशन किया, मेरा मेन उद्देश्य बेटा यही था कि मेन उद्देश्य बस एक ही चीज था आप सभी से, कि आप लोग को चीजें वो बता दो जिससे कि आप लोग कभी भी बौद्ध धर्म से आप जाके जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी लेवल के प्रश्न हो, चाहे स्टेट लेवल के प्रश्न हो, चाहे वनडे एग्जाम के प्रश्न हो, आप जाके पहले प्रश्नों को देखिए, प्रश्नों को देखिए अच्छे से और उस तरह के प्रश्नों को करने की आदत डालिए। मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है। आपका काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लीजिए, इस नोट्स को पढ़िए और जो लिखवाया है मैंने उसको पढ़िए, जो समझाया हूं इस वीडियो में 1 घंटे में उसको पढ़िए, उसको देखिए, बार-बार रिकॉल करिए और जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि यूपीएससी ने हर साल एक प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा। स्टेट पीसेस में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, हर साल इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें बड़ी अच्छी लगी होंगी। अपना कमेंट, अपने सुझाव, अपने रिव्यू को जरूर दीजिए। आप जो ए प्लस आईएएस एकेडमी जो में पढ़ रहे हैं, वहां पर जो भी बच्चे हैं उनको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बेटा पढ़ाया जाएगा। चाहे वो डेली करंट अफेयर हो, चाहे वो इतिहास की क्लास हो, चाहे वो एनसीईआरटी की क्लास हो, चाहे वो अन्य फाउंडेशन कोर्स हो, सभी को बेसिक टू टॉप लेवल पे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं बड़े-बड़े संस्थान जो मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं बेटा आप सभी का, और मैं चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जो सर ने जो नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो सर ने कहा भी था कि सर आप क्लास ले लो, दिल्ली से ही ले लो क्लास, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग का प्यार सम्मान सब कुछ मिलेगा। तो बेटा हम जरूर जो है आपके जो क्षेत्र है, आपके जो जिस एरिया है, उस एरिया में हम आएंगे और आपसे हम बेहिचक जो है रूबरू होंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझसे जो लड़का, क्योंकि मेरा नाम प्रिंस जायसवाल है, और मुझसे जो लड़का पढ़ रहा है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, आप सभी इस प्लेटफॉर्म से आइए, सभी इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और चीजों को और बेहतर करने में पूरा का पूरा सपोर्ट कीजिए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, चूंकि आज मैंने बौद्ध धर्म को पढ़ाया, उसके बाद नेक्स्ट हम जो है अन्य चीजों को, टॉपिक को लेकर जो है आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को चीजें अच्छी लगी होंगी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई क्लास हो आपके पास सीधे मेरा नोटिफिकेशन जो है ए प्लस आईएएस एकेडमी का, वो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।